श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा अध्याय 5वां। विदुंग का पिशाच योनि से उद्धार और दिव्य देह धारण कर शिवगान करते हुए शिवपुरी में पार्षद बना। सूत जी बोले, शौनक एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरजा नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा उच्च और समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया, आप ही सगुण, आप ही निर्गुण। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषण। हे माता, आप ही संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठान देने वाली परम शक्ति है। सूत जी कहते हैं, शौनक संगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति है, मुझे बताइए और कुछ ऐसे उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहा करते थे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्ष तक अनेक प्रकार से दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहन करता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की आवाज़ सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन ही मन को किसी तरह स्थित करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछ लिया, हे महागौरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। कृपा कर मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम यही चाहती हो तो तुम्हारा पति बिंदुग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर। गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तंबूरों को बुलाकर कहा, तंबूरो, तुम्हारी भगवान शिव के प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। वह पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान, ध्यान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों के द्वेष बढ़ गया है। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घेरों में आग लगाया करता था। चांदलों से दोस्ती करता और रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहाँ घोर नरक को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर है। आज वह पिशाच योनि में वहाँ पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी
पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं, शौनक माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज प्रसन्न पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृतिक वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठुड्डी काफ़ी बड़ी थी। वह पिशाच कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तंबूरों ने बिदुंग नामक पिशाच को पाशों में बांध लिया। उसके पश्चात तंबूरों ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तंबूरों शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने जा रहे हैं और वह विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लिए लोग बहुत देव ऋषि वहां पहुंचे। तभी सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तंबूरों के परम शिव पुराण की अमृत कथा का गुणगान शुरू किया। उसने पहले विंध्येश्वरी संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा को स्पष्ट करके वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर पिशाच आज सभी पापों से युक्त होकर और उसने पिशाच शरीर को त्याग दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुष के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य स्वरूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। तभी सभी भगवान महेश्वरी के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करते हुए बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला और तंबूरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वरी और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास कर रहे हैं।